तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको इंडिपेंडेंस डे पर अपनी नौकरी से आज़ादी लेनी है। आपका ये रेजोल्यूशन होना चाहिए कि अगले आने वाले 5 साल में आप कोई ऐसी स्किल डेवलप करें अपने अंदर जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो, और वो भी अपनी जॉब को बिना छोड़े हुए। और फिर जब आपके जॉब में और उस स्किल में आप पैसा बराबर कमाने लग जाएं, तब आप अपनी जॉब को क्विट करने के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, आपको ये बहुत ही मुश्किल लगता होगा और ऐसा लगता होगा कि इतना पैसा बाहर कौन देने वाला है। गिग इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि हर एक के पास काम होता है और हर एक के पास उस काम की रिक्वायरमेंट होती है। छोटे छोटे काम अगर मैं आपको गिनाऊं, एक लो वर्कर जो एक फ़ैन सही करने आता है, एक एसी सही करने आता है, एसी का कंप्रेसर सही करने आता है, यहाँ तक कि जो आपके किचन की ट्रॉली के नीचे जो कचड़े जमा होता है उसकी साफ़ सफाई, चिमनी की साफ़ सफाई, ये सारे काम गिग इकोनॉमी में हेल्प करते हैं और सब कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। आप कहेंगे ये बहुत ही लो लेवल वर्क है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं तो बड़ी सी एमएनसी कंपनी में जाता हूँ, मेरे लायक ये काम नहीं है। डेफिनेटली ये आपके लायक काम नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप जितना पैसा कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा ये लोग ये वाले काम कर कर कमा रहे हैं। भले ही इनको आप एक इज्जत की नज़र से नहीं देखते, लेकिन इनका जो पैसे कमाने की कैपेबिलिटी है वो आपसे कई गुना ज़्यादा है। कि आप सिर्फ एक ही तरह का काम करते हो 9 to 5, कई तो रात में लोग काम करते हैं, कई तो लोग आफ्टरनून में जिसको यूके शिफ्ट कहते हैं उसमें काम करते हैं, कई लोग ग्रेवयार्ड शिफ्ट जिसको नाइट शिफ्ट बोलते हैं उसमें काम करते हैं। लेकिन ये लोग एक ही दिन में 5 तरह के 10 तरह के अलग अलग काम, अलग अलग स्किल के थ्रू काम करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से पैसे कमाते हैं। इनके घर में 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 मेंबर काम करते होंगे और कमाते होंगे, जबकि हमारे घर में भले ही एक आदमी हो वही कमा रहा होगा और उस पर सारे डिपेंडेंट होंगे, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जॉब सर्च कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों। वो डिपेंड एक ही आदमी पे करते हैं और वही आदमी पैसा कमा रहा है। तो अगर वो आदमी 2 लाख रुपए भी कमा रहा है तो अगर आप उसके डिपेंडेंट काउंट करेंगे तो वो पैसा शायद 20-30 हज़ार रुपये ही पर हेड पड़ेगा। वहीं पर ये आदमी जो एक वर्कर है जिसको आप एक बहुत लो नज़र से देखते हैं, बहुत लो रिस्पेक्ट से देखते हैं, उसके घर में अगर आप काउंट करेंगे तो वो लोग ओवरऑल मिला के 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। प्लस दोस्तों, ये जो पैसा है ये पैसा टैक्सेबल भी नहीं है, ये टैक्स भी नहीं देते उसका। तो ये जितना कमाते हैं, जितना इनके हाथ में आता है वो सारा ये लोग यूटिलाइज करते हैं। जबकि हमारा उल्टा होता है, हम जितना कमाते हैं उसका 30% तो गवर्नमेंट ले जाती है, उसके ऊपर जो भी आप टीवी, फ्रिज कुछ भी खरीदते हैं उस पर 18% का जीएसटी अलग से देते हैं। कहने का मतलब, आने वाले टाइम में जो आदमी इस गिग इकोनॉमी को नहीं समझ पाया और इस स्किल्स की इज्जत नहीं कर पाया, इन स्किल्स को समझ नहीं पाया, ऐसे हाथ के काम जो हर टाइम ज़रूरत है, हर घर में ज़रूरत है, इतनी सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं, इतने सारे फ्लैट्स बन रहे हैं, इतने सारे फ्लैट ओनर्स आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी ये हाथ के काम नहीं आते। तो क्या दोस्तों यहाँ पर एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती? एक पढ़े लिखे टैलेंटेड आदमी है, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी बहुत हाई लेवल नॉच पे है, तो क्या आप ऐसे वर्कर्स कलेक्ट कर इकट्ठा कर 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 5 का ग्रुप बनाकर क्या एक थोड़ी सी छोटी सी एजेंसी टाइप नहीं खोल सकते और उनकी सर्विसेज फ्लैट्स में नहीं पहुंचा सकते, सोसाइटीज़ में नहीं पहुंचा सकते? अगर आप उस लेवल का काम नहीं करना चाहते तो आप क्या ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते स्टार्ट जिसमें आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, जिससे आपकी भी कुछ आमदनी स्टार्ट हो? ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था जो ये सोच रहे होंगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन आप करवा तो सकते हैं, आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स तो हैं, आप ये मैनेज तो कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आपके पास वो एनर्जी, वो टाइम बचता ही नहीं। जब आप ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, साथ में 2-2 घंटे ऑफिस ट्रैवल करके जा रहे हैं, वहाँ पर भी रिपोर्टें बनवा रहे हैं, वहाँ पर भी अपने मैनेजर बॉस को खुश करने बैठे हैं, तो आपके पास ज़िंदगी में वो टाइम ही नहीं आएगा ये सोचने के लिए कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। और जब तक ये टाइम आपको आएगा तब तक शायद आपका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका होगा। फिर आपके पास तो सच में शरीर में ही वो एनर्जी और वो नहीं बचेगा कि आप सच में आप कुछ स्टार्ट कर पाएँ। इकोनॉमी बनने वाली है इंडिया की, इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से आप कितना अपना चंक खींच सकते हैं, अपने लिए कितनी साइड इनकम पर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से आइडियाज़ यहाँ डिस्कस करे जा सकते हैं ना। आप चिमनी के ऊपर देखिए कितनी गंदकाई जमी होती है, ट्रॉलीज के पीछे देखिए कितनी गंदकाई जमी होती है, एसी का जो कंप्रेसर है कितना साफ़ करने के लिए पड़ा होता है, वो फ्रिज के पीछे देखिए कितनी गंदकाई जमी होती है। अगर आपके डोर पर कोई आज अभी आए इस टाइम पर और बोले मैडम ये चीज़ें हम साफ़ कर देंगे,
बस आधे घंटे में हमारे पास हाईटेक मशीनरी है जिससे जस्ट वैक्यूम से हम पूरा चकाचक क्लीन कर देंगे और इसके बस ये चार्जेस हैं। यकीन मानिए 10 में से 8 लोग उनको तुरंत हाँ कर देंगे क्योंकि हर एक के घर में ये रिक्वायरमेंट है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि कौन सर्च करे, कौन पैसों की बात करे, कौन कॉल करे, कौन अपॉइंटमेंट फिक्स करे, कौन फिर घर में उनको बुलाकर वेट करे और साफ सफाई का झंझट उठाए, इसलिए लोग नहीं करते। लेकिन ऑन द डोर अगर कोई आकर आपको ऑफर करेगा, 10 में से 8 लोग तुरंत वो सफाई करवा लेंगे क्योंकि हर एक घर में वो जरूरत होती है, हर एक घर में वो नीड है, वो जरूरत है। तो क्या यहाँ से आप कोई आइडिया ले सकते हैं अपने आने वाले रिटायरमेंट टाइम में? क्या ऐसा कुछ अपनी स्किल्स पैदा कर सकते हैं कि आपको ये जो नौकरी है इस पे डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े? और यकीन मानिए जो इस नौकरी को बहुत स्टेबल मान के चल रहा है और ये सोच रहा है कि बस इसी नौकरी के थ्रू मेरी रिटायरमेंट कट जाएगी, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा, मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे, मैं लाइफ में झिंगा लाला कर लूँगा, पूरा एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। जब जब आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप 40 के ऊपर जाएंगे, 45 को टच करने जाएंगे, ये कंपनियां खुद ही आपको इतना प्रेशराइज करना शुरू कर देंगी, इतनी आपकी डिसरिस्पेक्ट शुरू कर देंगी, आपको अप्रिसिएशन कम देना शुरू कर देंगी, जो प्रमोशन के लिए आप बैठे हैं सालों से वो देना बंद कर देंगी और आपको फेस ऑन द फेस बोलेंगे कि पेपर डाल और निकल जा, पेपर डाल और चले जा, पेपर डाल और छोड़ दे। लेकिन आप उस टाइम नहीं हिल सकते क्योंकि आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है और इसी मजबूरी का फ़ायदा आपको उठाया जाएगा और आप मुंह खोलकर मना भी नहीं कर सकते। पूरा आपकी एनर्जी टाइम चूस लिया जाएगा, रात को 2-2 बजे तक काम कराया जाएगा, उस एज में भी जिस एज में आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्स, और आप सोच रहे थे आप एकदम रिलैक्स करेंगे, रिटायरमेंट टाइम एंजॉय करेंगे, पैसा बेतहाशा होगा, जबकि असलियत में ऐसा होगा ही नहीं कुछ। तो उस टाइम के लिए आपको एक बैकअप प्लान चाहिए और आई थिंक आपको बैकअप प्लान कोई दूसरी नौकरी से नहीं लेना है। आपको बैकअप प्लान इसी तरह के कुछ स्किल अपने अंदर डेवलप करके, इसी तरह का कुछ काम डेवलप करके ऐसा बैकअप प्लान आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि 2 साल में 1 साल में आपको ये समझ आएगा कि क्या आपके लिए वर्कआउट कर रहा है जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी सिटी में, और क्या आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो आप मुझे अपने कमेंट जरूर बताइएगा, क्या आपका ये सोचना है इस इंडिपेंडेंस डे पर आपको अपने आप को फ्री करना है, अपनी आत्मा को फ्री करना है, इस जॉब से फ्री करना है, क्योंकि ये जॉब की गुलामी जो जितनी जल्दी छोड़ सकता है, छोड़ पाएगा, वो ही एक अच्छी और एक पीसफुल लाइफ जी पाएगा। पता है कि ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ग्रेविटी कैसे बनी। कोई था आदमी जिसके पास बहुत फ्री टाइम था और बस पेड़ के नीचे लेटा था, उसी ने डिस्कवर किया है कि ये ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। जो 9 to 5 जॉब में जा रहा है या ग्रेवयार्ड शिफ्ट में जा रहा है, उसके पास ये टाइम नहीं है आसपास देखने के लिए कि एक्चुअल में दुनिया में चल क्या रहा है, कहाँ पर कौन सा इकोसिस्टम काम कर रहा है, कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी टैप करनी है, किस टाइम पर घुसना है। उसके पास तो सांस लेने का टाइम ही नहीं है। जब उसको सांस लेने का टाइम आता है, या तो वो सो जाता है, या दारू पीता है, या नेटफ्लिक्स देखता है। उसके पास और कुछ काम नहीं है और कुछ करने के लिए। या तो वो ऑफिस का गुलाम हो रखा है, या नेटफ्लिक्स का गुलाम हो रखा है, या बचे हुए टाइम में वो सोने और दारू में अपना टाइम